तो ये देखो भाई, जो गाड़ी थी ना 4x2 थी, वो पूरी ऊपर चढ़ नहीं पाई और यहीं रुकना पड़ा। तो अभी हम कर रहे हैं वेट, शायद हो सकता है वो रिवर्स लेके आए। रिवर्स क्योंकि स्नोफॉल तो अब मेरे ख्याल से 6 बजे तक दिखा रखी थी, तो 6 बजे तक जब तक हम पहुंचेंगे तब तक हो चुकी होगी। पर जब तक आप धीरे धीरे इस स्नोफॉल का आनंद ले लीजिए। हम देखना चाहते हैं भाई कितना, किस तरीके से लोग, देखो ये होता है ड्राइविंग सेंस। ये देखिए भाई, जो सेब के बाग सुबह तक सूखे पड़े थे ना, अब ब्लैक की जगह वाइट हो गए पूरा पूरा। ये हम है अभी पलचान होटल के पास में, और इधर देखो भाई, इधर देखो आप क्या हाल हो रखा गाड़ियों का। 20-20, 30-30 गाड़ियाँ आपस में ठुकी हुई है यार। हाँ। देखो एक बार क्या हाल हो रखा गाड़ियों का भाई। ये देखो, ये सारी वो गाड़ियां हैं, या तो कहीं ठुकी हैं या कहीं रुक गई। पर अब पहुंच जाएंगे हम धीरे धीरे। यहाँ तक पहुंच गए तो अब तो मिल ही जाएगी हमें हमारी गाड़ी कहीं ना कहीं। ये लाइनें भी तो इतनी लगी हुई है। तो कब होगी स्नोफॉल, कब होगी स्नोफॉल, इस क्वेश्चन ने है ना मेरा मतलब मैसेजिंग भर रखी है, डीएम इतने आ रखे हैं। तो भाई अब तो मेरे ख्याल से मुझे कहने की जरूरत नहीं कि कब होगा स्नोफॉल। तो दोस्तों 23 दिसंबर 2024 और आप देख रहे हो स्नोफॉल, और ये भी लाइव बिल्कुल, क्योंकि ये वीडियो आपको जल्दी ही 24 तारीख को सुबह मिल जाएगी। तो भाई बहुत बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई है और टूरिस्ट बहुत खुश है। आप मेरे पीछे देख पाओगे, मतलब सारे टूरिस्ट मजा कर रहे हैं। तो दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इसके आगे अब हम आपको दिखाएंगे, फिलहाल है हम हमटा पास में, उसके बाद जाएंगे हम सोलांग वैली के आसपास, उसके बाद जाएंगे अटल टनल के आसपास। तो कहाँ कितनी स्नोफॉल हुई है वो आपको पता चल ही जाएगी। और भाई इतना मज़ा आ रहा है अब, क्यों? क्योंकि बहुत इंतज़ार के बाद जब कोई चीज़ मिलती है ना आपको, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। तो भाई जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए इस डेट में, वो लोग हमारी वीडियो देख के मज़ा लीजिए। और जो लोग यहाँ पे हैं तो फटाफट 4x4 गाड़ी हायर कीजिए, और जिनके पास 4x4 गाड़ी है वो फटाफट निकलिए इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए। भाई जहां भी देखोगे ना, बस लोग स्नो का आनंद लेते हुए ही मिलेंगे आपको। कुछ भी मतलब और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ स्नो में खड़े हुए आपको खुद एक ऐसी फील आएगी कि लगेगा यार आप जन्नत में हो। और भाई रियलिटी में जब ये जगह बर्फ के बाद आप देखोगे ना, तो जन्नत ही दिखती है। चारों तरफ से आप देखो कितनी हैवी स्नोफॉल हो रही है, और चारों तरफ लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। बस हमें यही खुशी है कि हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग, वो लोग जो यहाँ नहीं आ पाए, वो हमारी वीडियो के थ्रू इस स्नोफॉल का मज़ा ले रहे हैं। तो भाई सभी लोग जा चुके हैं, सिर्फ हम ही बचे हुए थे, और सबसे लास्ट हम ही जा रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे कदमों के निशान रहें। तो धीरे धीरे निकल रहे हैं यहाँ से हमटा की तरफ से। और मुझे नहीं लगता कि मनाली में स्नोफॉल हो रही होगी, हो सकता है हल्की फुल्की हो रही हो, तो वो हम आपको जाके दिखाएंगे। लेकिन जहाँ पे स्नोफॉल है ना, चाहे वो गिरी है, चाहे अटल टनल पे है या सोलंग वैली पे है, वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ देखेंगे कितनी स्नो है। क्योंकि स्नोफॉल तो अब मेरे ख्याल से 6 बजे तक दिखा रखी थी, तो 6 बजे तक जब तक हम पहुँचेंगे तब तक हो चुकी होगी। पर जब तक आप धीरे धीरे इस स्नोफॉल का आनंद ले लीजिए। तो भाई निकल गए हैं वापस, और देखो हम जैसे आए थे ना, उस टाइम कुछ अलग माहौल था, और सिर्फ है ना आधे घंटे में पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया। और जो लोग भाई 4x2 लेके आए हुए थे ना, उन्होंने गाड़ी अपनी खड़ी की हुई है नीचे, और टूरिस्ट धीरे धीरे नीचे उतरे। भाई ये मैं एक बहुत ही अच्छा कदम मानता हूँ टूरिस्ट का। अगर वो लेके आते ना भाई, तो यहाँ फंसते भी, मजबूरी में लोगों को एक्स्ट्रा पैसे भी देते और फिर रिकवरी करते, तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी थी, फिर भी इतने ही परेशान होने थे। तो इससे अच्छा बढ़िया है भाई, अपने आराम से वॉक करके आए, गाड़ी पीछे लगी हुई है, गाड़ी पिक करेंगे और इजीली अपने रूम में, होटल में पहुंच जाएंगे। और भाई वापस आ चुके हैं हम सेतन विलेज में, और डॉग्स को देखो कितने खुश हैं भाई। ये भी स्नो आने के बाद ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, इनको ज़्यादा खाने को मिलता है। और उसके बाद देखो इनको सर्दी से कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे के हैबिचुअल हैं, तो इनको कोई परेशानी नहीं होती। तो मस्त आनंद ले रहे हैं, और धीरे धीरे अब हम भी नीचे उतर रहे हैं। देखो लोकल लोग भी जो अपना चाय कॉफ़ी की स्टॉल्स वगैरह हैं, वो अब धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं।
और भाई अब गाड़ी है ना स्किड करने लगी। 4x4 तो कंट्रोल में आ जाती है, तो कोई ऐसा इशू है नहीं। और कितना सुंदर नज़ारा हो गया ना भाई, नहीं तो पहले बिल्कुल मिट्टी ही मिट्टी दिख रही थी भाई इस एरिया में चारों तरफ। और भाई ये देखो भरत मिलाप हो रहा है भाइयों का। वो भाई बात कर रहे हैं आराम से, बातें जब उनकी पूरी हो जाएगी तो हम निकल जाएंगे। तो ये देखो भाई जो गाड़ी थी ना 4x2 थी, वो पूरी ऊपर चढ़ नहीं पाई और यहीं रुकना पड़ा। तो अभी हम कर रहे हैं वेट, शायद हो सकता है वो रिवर्स लेके आए, रिवर्स लेके आएगी उसके बाद वो निकलेगी और तब हम निकलेंगे। और भाई जैसे जैसे स्नो बढ़ेगी ना वैसे वैसे प्रॉब्लम्स 4x2 को बढ़ती चली जाएंगी। और इसमें तो भैया गाड़ी फंस गई थी अपनी, तो इसमें निकाल दी। वो महिवाल भाई की वाली में क्लिप में होगा। और अब धीरे धीरे सारी फैमिलीज यहाँ से मूव कर रही हैं। हम तो कोई दिक्कत ना, हम पीछे पीछे यहाँ, कोई दिक्कत होगी तो हम आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा कुछ भी। और महिवाल भाई भी आ चुके हैं, ये देखो सब भाई बाइकें छोड़ रहे हैं, गाड़ियां छोड़ रहे हैं, यही हाल हो रहा है। कोई क्लाइंट्स को छोड़ रहा है भाई। देखो ये परेशानियां तो होती ही हैं भाई। तो भाई अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। और ये देखो भाई गायें वगैरह सब, इनको एक्चुअल में हैबिचुअल है तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है भाई। और भाई जो नज़ारे हैं ना वो सब कुछ वसूल कर देते। ये परेशानियां ये सब कुछ ख़त्म हो जाती हैं जब आप ऐसे सुंदर नज़ारे देखते हो। भाई 2 दिन 3 दिन पहले जो आए थे ना, ऐसा दुख हो रहा था, इतने गड्ढे रेत उड़ रहा था। और आज देखो भाई सब कुछ बदल चुका है। और भाई जो गए थे वो नज़ारे अलग थे, जब आ रहे हैं तो नज़ारे बदल चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे स्नो का वो बढ़ रहा है। पर भाई जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना तो स्नो हल्की हल्की कम होती जा रही। तो शायद हो सकता है मनाली में स्नोफॉल हुई ना हो, सिर्फ अपर हिल्स में हुई हो, अटल टनल के आसपास तो हुई है, उसके बाद आपका सिसु में भी हुई है। अब ये नहीं पता कि वो अटल टनल से नीचे कहाँ तक आई है। पेड़ चारों तरफ से सजे हुए देखो कितने सुंदर लग रहे। जब आए थे तो सूखे लग रहे थे, अब तो दयार के भी बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं और सेब का भी सफ़ेद हो गया। पर भाई इतनी परेशानियां आपने देखी होगी ना, ये परेशानियां आती है 4x2 को। हमारी 4x4 है तो कोई इशू नहीं होता, धीरे धीरे गाड़ियां उतर जाती हैं। ये देखो ऐसी ढलान पे तो 4x2 का बुरा हाल हो जाता है। अभी भाई जो देखा ना आपने, लोग एक्चुअल में देखो इस चीज़ के मतलब किसी भी तरीके से यहाँ चलाने के योग्य नहीं होते। हाँ भाई ठीक है, देखो हाईवे पे वो रेगुलर चला रहे, देखो गाड़ियाँ भाई कैसे घूम रही है, एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ। भाई इन लोगों के पास 4x4 है तो ये अभी ऊपर ही जा रहे हैं, तो इनको तो वैसे भी भाई कोई इतनी बड़े इशू आने वाला नहीं है। 4x4 को इशू नहीं आता जब तक बहुत ज़्यादा हैवी स्नो ना हो। तो ये देखो भाई, ये देखो मुन्नी और इसको बोलते हैं शेरा, देखो कैसे फिसलते हुए आएगी, पर ये जाएगी भाई वहां तक, करेगी कोशिश। देखो वो लगा रखी भाई स्नो चैन लगा रखी, पर भाई गलत टायर पे लगा रखी स्नो चैन। ये फिसलने से तो रोक सकती है। ये देखो भाई फिसल के हो सकती। ये देखो भाई गाड़ी कैसे घूम रही है। मैंने कहा था 4x2 नहीं जाएगी नहीं जाएगी, पर भाई लोग नहीं मानते, क्या कर सकते हैं भाई। और भाई ये देखो कानबाई लगी हुई है, लोग हवा कम कर रहे हैं, पर भाई हवा कम करने से भी कुछ नहीं होना, गाड़ियां धीरे 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 ही उतरेंगी। भाई गाड़ियों की जितनी हवा कम कर सकते हो ना उतनी हवा कम करो, ताकि बेटर परफॉर्मेंस करे। देख भाई ने समझदारी की है और इजीली निकाल दिया हवा। भाई हवा निकल जाएगी तो आराम से उतर जाएगी, नहीं तो इस टर्न पे तो भारी दिक्कत हर बार होती है। अभी हम भी चलते हैं धीरे धीरे नीचे और देखते हैं भाई किसी गाड़ी को कोई दिक्कत ना हो। जितनी हवा निकल जाएगी उतनी अच्छी है। और स्नोफॉल अभी लगी हुई है, पर भाई गाड़ियाँ ये रुकी हुई हैं, पता नहीं क्यों, शायद एक एक गाड़ी करके उतार रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखो भाई 4x2 है तो सब हवा पे जोर दे रहे हैं, जितनी हवा कम करेंगे उतना बेटर परफॉर्म करेगी ये गाड़ी। भाई गाड़ियाँ धीरे धीरे उतार रहे हैं लोग, तो देखते हैं। लोग जो समझदार होंगे उनकी गाड़ियाँ बड़ी आसानी से उतरेंगी, और जो ज़रा सा भी रिस्क लेंगे ना भाई उनका हाल होने वाला है बुरा। तो रिस्क ना लोगे तो बढ़िया है।
चलो चलो चलो, कोई दिक्कत, चलो चलो, उतर गई, थोड़ा उस साइड में करके लो। और भाई स्नोफॉल अभी भी लगी हुई है और गाड़ियाँ उतर रही है धीरे धीरे, स्किट होके, कोई ऐसे इशू नहीं है। ये है भाई 4x2, 4x2 में तो इतनी परेशानी हो रही है। और अपनी गाड़ी अब आने वाली है, वो आएगी 4x4, उसको तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। चलो तो भाई अब देखोगे जिमनी के मुकाबले में जिप्सी, जिमनी कैसे चलती है और जिप्सी कैसे चलती है। जिमनी जा चुकी है, आपने देखा होगा, और अभी जिप्सी जा रही है भाई। जिप्सी में फिर भी भाई थोड़ी सी वो हो सकती है, पर भाई ड्राइवर के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और अब आएगी भाई 4x2, उसका भरोसा नहीं है। देखो ये देखो, बड़े आसानी से थोड़ी सी स्किट होते हुए, बंदा ब्रेक ज़्यादा ना मारे ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये देखो भाई धीरे धीरे गाड़ी उतर रही, ब्रेक कम यूज़ करना है, ब्रेक नहीं यूज़ करना, धीरे 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 धीरे, बस। ये देखो भाई बंदे ने सफलतापूर्वक गाड़ी आराम से उतार दी, बंदे ने दिमाग आजमाया और उतरते रहे। तो भाई अपनी गाड़ी आ गई है, ये देखो, ये जाएगी आराम से मस्त होते हुए, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं भी, ये जैसे मर्जी चलाओ मस्त होके चलेगी। देखो कितने स्मूथली उतरी ना भाई, आहा क्या मजा आया भाई, मस्त सागर भाई। इन्होंने जानबूझ के ब्रेक किए है ताकि गाड़ी स्किट करे भाई, ब्रेक तो यूज कर ही रहे। ये देखो 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 भाई, देखो कैसे आड़ी तिरछी होते हुए जा रही है। देखो बंदे ने ब्रेक मारे बिना छोड़ा ही नहीं भाई। राय देने के बावजूद भी बंदे नहीं मानते ना, क्या कर सकते हैं। अब देखो गाड़ी कैसे स्किट होती हुई जा रही, दिख रही है आपको पूरी पूरी। तो भाई अब क्या है, 4x4 वालों को थोड़ी सी जल्दी होती है क्योंकि उनकी गाड़ी तो स्किट करती नहीं, पर ये 4x2 वाले जाम लगा देते हैं। ये देखो, चलो भाई अब तो पहुंच गई। तो भाई उतर रही हैं गाड़ियां धीरे धीरे, और भाई ऐसे अगर खड़े रहेंगे यहाँ तो पूरी रात ऐसे ही चलेगी क्योंकि गाड़ियां अभी भी काफ़ी फंसी हुई हैं ऊपर। ये देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं, फिसलने दो, आगे जाके अपने आप ही रुकेगी। और ये देखो भाई, ये प्रॉब्लम होती है इनोवा में, दिख रही है आपको, कितनी अच्छी गाड़ी हो पर जब फिसलती है। अर्टिगा आने दे, सीधा सीधा आने दो, नहीं रुकेगी, सीधा कर ले, सीधा टायर कर ले। टायर घुमा दिए ताकि गाड़ी तो धर्मशाला की गाड़ी है ये, हिमाचल की। तो बंदा भाई ट्राई तो मार रहा है, तो रजिस्ट्रेशन देने वाले भाई कितने लोग यहाँ पे, ये देखते हैं धीरे धीरे बहुत सारे लोग, कैमरा ऑन है यहाँ पे। हम देखना चाहते हैं भाई कितना, किस तरीके से लोग, देखो ये होता है ड्राइविंग सेंस। स्नो होगी फिर तेज, और आर्टिगा वाले बिल्कुल डरे हुए हैं भाई। तो डरे हुए होने के कारण हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, तो शायद हो सकता है स्नोफॉल चालू हो, इनकी हेल्प करनी पड़े। पर जब तक हम कोशिश करेंगे, अगर ये खुद धीरे धीरे उतार सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे इनके लिए हेल्प। नहीं बंदे में है, थोड़ा कोशिश कर रहा है भाई, तो उतर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे। आने दे, इधर इधर खुला चल, ब्रेक नहीं मारना। पहले गियर में गाड़ी को चलने दे, आने दे, ब्रेक बिल्कुल भी ना लगाए क्योंकि ब्रेक मारते ही गाड़ी घूम जाती है। ब्रेक मत मार, ब्रेक मत मार, छोड़ दे ब्रेक को छोड़ दे, आने दे। तो भाई हम उस भाई की गाड़ी उतार रहे हैं धीरे धीरे, ताकि कोई परेशानी ना हो यार उस भाई को, क्योंकि भाई वो नए ड्राइवर है बेचारों ने, उन्होंने देखी नहीं है स्नो, तो ये दिक्कत आती है। तो धीरे धीरे उतार दें, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई इतनी परेशानी है नहीं। और भाई स्नोफॉल का आनंद लेते हुए पैदल, क्योंकि वो हमें छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि मैं दूसरे की गाड़ी उतार रहा था, उन्होंने सोचा मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ और वो निकल गए, तो अब मैं आ रहा हूँ पैदल पैदल। भाई देख लो ऐसे धोखा देते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो भाई इतनी स्नो में पैदल चलना ठंड में, और वो भी 1-1.5 किलोमीटर, तो आपको है ना मुकेश भाई के चैनल पे जाके उन्हें 2-4 जरूर सुनानी है। भाई को ऐसे छोड़ के आ गया, देख लो ऐसे होते हैं बंदे। और भाई पैदल पैदल हम धीरे धीरे उतर रहे हैं।
भाई हालत क्या हो चुकी है, जम चुका है सब कुछ, बुरा हाल हो गया धीरे धीरे। और ये मिल गई है हमारी गाड़ी, अब इसको सुनाना और फिर निकलेंगे। और वो नीचे जा चुका बंदा, देख यार अजीब बंदा है ये भी। चलो चलते हैं भाई, फिर नीचे जाना पड़ेगा और क्या करेंगे। तो भाई आखिरकार हमें हमारे महबूब ड्राइवर मिल चुके हैं। ड्राइवर मैं नहीं था, सागर भाई चला रहे थे गाड़ी। मैं सीटियां मार रहा हूँ भाई, मैं हॉर्न मारे हैं। मार रहे हो सागर भाई को देख के सीटियां मारो। हॉर्न मार रहा हूँ भाई, कोई नहीं सुन रहा तेरे भाई की। देखो क्या कर रखा है तेरे भाई के साथ आज। तो भाई अब चलते हैं नीचे, स्नो तो लगी हुई है तो देखते हैं नीचे कहाँ तक है। स्नो मनाली में है भी या सिर्फ ऊपर ऊपर है। तो भाई नीचे देखो, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना स्नो कम होती जा रही है, पर साइड में भाई स्नो उतनी ही है जितनी आप देखते हो नॉर्मली वीडियोस में। पर उतर जाए भाई, यही सबसे बेस्ट है। फिर हम जाएंगे अटल टनल की तरफ, क्योंकि मज़े तो हमें लेने ही लेने हैं। और भाई जो 4x4 गाड़ियां हैं वो अभी जा रही है ऊपर। ये देखो ये कहाँ जा रही है भाई, ये भी 4x4 है। ये लोकल बंदे लालच में जा तो रहे भाई, कहीं ऐसा ना हो कोई इशू हो जाए। यहाँ भाई अगर रात भर ये बर्फ पड़ रही ना, 4 दिन बाद उतारेंगे फिर ये गाड़ी। हाँ फिर ये हो जाएगी प्रॉब्लम। पर ये वो 2 टन चढ़ ही नहीं सकती भाई, कितनी कोशिश कर ले नहीं चढ़ पाएगी। जैसे नीचे आ रहे हैं ना, बर्फ तो आ रही है पर वो पानी वाली मिक्स सी आ रही है ना, तो इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है। लेकिन ऊपर जो हैवी लगी हुई थी ना, आपने देखा होगा ना भाई, जबरदस्त थी वो तो। ऐसे ही नीचे आए ना भाई, कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश आ रही है, नहीं तो स्नो का नामो निशान नहीं है। जो लोग भाई मनाली में भी होंगे और जिनको नहीं पता चला ना कि भाई ऊपर स्नोफॉल हो रहा है, तो भाई बहुत कुछ मिस कर दिया उन लोगों ने। और मनाली में भाई सिर्फ और सिर्फ बारिश चली हुई है, हल्की हल्की। तो भाई देखो, अगर आपको ऐसी बर्फबारी का मज़ा लेना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ इंतज़ार में बैठते तो हमें सिर्फ ये बारिश मिलती जैसी अभी है, क्योंकि स्नो तो अभी नीचे आई ही नहीं है। तो भाई फ़िलहाल हम निकल चुके हैं सोलन वैली की तरफ, क्योंकि भाई वहाँ पे माल रोड की तरफ बिल्कुल भी स्नो नहीं थी, हल्की हल्की बारिश आ रही है। और भाई बारिश हमें देखनी नहीं थी, क्योंकि बारिश तो हम बहुत देख चुके हैं। तो हम निकल चुके हैं सोलन वैली की तरफ, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। क्योंकि भाई आगे गाड़ियाँ फंसी हुई हैं अटल टनल में, काफ़ी सारी, लगभग 200 से 300 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। तो भाई आगे पता नहीं कहाँ तक जाने दे रहे हैं अभी, और आगे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वो हम वहीं जाएंगे और उसके बाद ही पता लगेगा भाई क्या सिचुएशन है। और ये देखो बारिश यहाँ चली हुई, तो ऊपर स्नोफॉल चली हुई है रेगुलर। भाई देखो क्या सुंदर नज़ारा आ रहा है ना नीचे। ये देखो पूरा बुरवा का एरिया है और उधर डिस्को लाइट जली हुई है। और ये देखो भाई क्या मज़ेदार व्यू आ रहा है ना भाई। तो ये देखिए भाई, धीरे धीरे मनाली के नज़ारे बदलने लगे। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो आप देख पा रहे होगे पेड़ों पे स्नो आ गई है और साइड में भी स्नो आ गई है। रोड पे तो अभी नहीं जमेगी, क्यों? क्योंकि रेगुलर ट्रैफिक यहाँ पे चल रहा है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कितनी स्नो बचेगी। ये देखो गाड़ियों पे भी बढ़िया लोडेड हो गई है अब तो, दोनों साइड में दिख रही होंगी आपको। ये देखिए भाई, जो सेब के बाग सुबह तक सूखे पड़े थे ना, अब ब्लैक की जगह वाइट हो गए पूरा पूरा। ये हम है अभी पलचान होटल के पास में, और इधर देखो भाई, इधर भी यही हाल है। तो आज मज़ा आने वाला है, और सुबह जब ये दिखेगी ना तो अलग ही लगेगी भाई। तो भाई सोलंग वैली की रह गया 3 किलोमीटर और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और जितना ऊपर बढ़ रहे हैं ना, स्नो भी उतनी ही बढ़ रही है गिरी हुई, लेकिन जो स्नोफॉल है ना वो बहुत बहुत हल्का है। तो काफ़ी गाड़ियाँ जा रही है, मेरे ख्याल से वो गाड़ी है जो उनको रेस्क्यू करने जा रही है, जो 4x2 गाड़ियाँ ऊपर चली गई थी। पहुँच गए सोलन वैली रिसोर्ट के सामने, और भाई पेड़ देखो पूरे के पूरे सफ़ेद हो रखे हैं ऊपर से, और नीचे भाई सिर्फ रोड दिख रहा है, बाकी टोटल ही सफ़ेद है। और इससे आगे जितना भी बढ़ेंगे ना उतनी ही खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि स्नो और ज़्यादा हैवी होती चली जाएगी। और ये देखो भाई साइड में भी पेड़, आपको कोई भी पेड़ ग्रीन नहीं दिखेगा, पूरे सभी पेड़ है ना बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। और भाई सुबह का जो नज़ारा आने वाला है ना, वो अभी से मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि भाई कैसा होगा। भाई जो सोलंग वैली के में घुसते ही ढाबे शुरू होते हैं ना, वहाँ देखिए भाई कैसा नज़ारा हो रहा है। पर गाड़ियाँ अब ऊपर से भाई जो फंसी हुई थी ना, वो अब रुको ही है, स्नो तो निकल रही है।
जैसे सोलंग वैली के जो ग्रीन पेड़ है ना, होते थे जो ग्रीन, अब पूरे वाइट हो चुके हैं। इधर देखिए स्नो। ये पैदल जो लोग आ रहे थे भाई, ये पक्का बाइकर होंगे। ये या तो बाइकर्स हैं भाई, और या ये वो लोग हैं जो भाई 4x2 लेके गए थे और गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ी मजबूरी में। और भाई जैसे ही सोलंग वैली पहुंचे ना, हल्की हल्की स्नो फ्लैक्स फिर दोबारा से शुरू हो गई। और इधर पेड़ देखो भाई कैसे सज गए हैं ना। अब तो भाई ऐसे ही रहेंगे ये, तो देखो 1-2 दिन तो ये पेड़ पे भी रह सकती है अगर मौसम सही रहा। और ये देखो भाई, दहिया भाई चाहते थे आपको मस्त शॉट दिखाना, तो हमने गाड़ी यू टर्न मारी केवल इसलिए कि सामने से लाइटें आ रही थी। और भाई वो कहते हैं ना यार किस्मत, अब एक बंदा यहाँ पे गाड़ी रोक के ही खड़ा हो गया। मतलब 2 मिनट के करीब हमने यहाँ पे गाड़ी रोक के रखी इसलिए कि आपको कुछ बिना सामने से लाइट पड़े के शॉट दिखाएं। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, किस्मत। तो दैया भाई अब हो जो शुरू आप। तो भाई ये देखो स्नोफॉल भी देखो दोबारा शुरू हो गई भाई, फ्लैक्स आने शुरू हो गए ना। तो अब शायद हो सकता है रात को भी कुछ हो जाए, क्योंकि अभी वेदर क्लियर हुआ नहीं है। और ये वैली पूरी ऐसी सज गई है जैसे हम क्रिसमस पे नहीं सजाते और हम अक्सर देखते हैं बाहर की कंट्रियों के शॉट, वैसे ही हो रखे। दोनों तरफ से दयार के पेड़ है, अभी साइज बड़ा नहीं है तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं ये बिल्कुल। और भाई जो ये 4x2 वाले हैं ना, वो देखो कैसे धीरे धीरे गाड़ियों को उतार रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि भाई ये तब तो ये वहीं रुक गए, इन्होंने सोचा नहीं कि भाई नीचे भी गाड़ियां स्किट हो सकती है, तो वहां बैठे रहे तब तो। और अब भाई उतरना मुश्किल हो गया। और वहां पे जो अटल टनल पे जो स्नोफॉल हुआ है ना भाई आज, वो जबरदस्त है। सुबह दिखाएंगे आपको, इतने मस्त शॉट आने वाले हैं। तो भाई सोलांग वैली से ऊपर तो आप देखोगे सिचुएशन, गाड़ियां ऐसी स्किट करते हुए आ रही है बहुत ध्यान से, और स्लो स्पीड में ही चलना पड़ेगा भाई, नहीं तो कहीं भी हादसा जन्म दे सकता है। तो इसीलिए हमेशा बहुत सतर्क होकर चलाएं। और भाई ऐसी जगह पे अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो ना ही चलाओ तो बढ़िया है भाई। भाई ये देखो रोड पे है ना ऐसी स्नो हो रखी है, बिल्कुल ऐसी फंसी हुई है। और जैसे ये आता ना है ब्लैक रोड मज़ेदार, पर ये रहता भाई सिर्फ 50 मीटर का ही होता है। है दहिया भाई? हाँ जी भाई। नॉर्मली हमें ना सफेद चीजें ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन यहाँ पे पता है क्या, अभी व्हाइट रोड से ज्यादा ब्लैक रोड लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क नहीं दिखता अपने को। और देखो भाई लोग गाड़ियां छोड़ के पैदल चले हुए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो ये हालात तो होंगे। और गाड़ियां भाई स्किट करती आ रही है धीरे धीरे। और लोग है ना हमें कह रहे होंगे ये अजीब मूर्ख है, दुनिया नीचे जा रही है और ये ऊपर भाग रहे हैं। तो भाई हम थोड़े से हैं सर फिरे, बेफिक्रे, और इसीलिए हम हैं बेफिक्रे। तो ये देखो भाई, ये भाई अकेला BRO वाला आराम से पूरा दिन मेहनत की और रात को ठंड से बचने के लिए आग में बैठा हुआ है। और ये गाड़ियाँ जा रही है भाई रिकवरी के लिए। तो इधर माहौल कुछ अलग ही हो गया है। और ये देखो हमारे फोटोग्राफर आ गए हैं स्नो में कि वीडियो बनाने के लिए। और भाई इधर देखो माहौल गजब ही बना हुआ है। तो देखते हैं भाई कितना गजब रहता है ये माहौल। और ये देखो खेल रहे हैं भाई मस्त, ऊपर से गाड़ियां आ रही है 4x4, तो जैसे मर्जी चलती रहे भाई। इसमें देखो कितनी स्पीड से जा रही है। और ये देखो भाई इतनी स्नो हुई है अभी तक। नज़ारों का आनंद डर के साथ, गाड़ियां देखो भाई कैसे फिसलते हुए धीरे धीरे आ रही है। तो अभी आगे जा रहे हैं, तो आगे देखते हैं भाई। हमारी एक्चुअल में मेरे अंकल हैं, वो भी फंसे हुए हैं और उनके पास है 4x2, तो उनको तो वैसे भी लेके आना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और शायद हमें 15-20 मिनट में ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये देखो भाई लोग टेम्पो ज़्यादा स्किट करने लग गए, तो टेम्पो रोक दिया और लोग चले हुए हैं पैदल टूरिस्ट। और इनकी हालत देखो भाई क्या हो गई होगी। तो ये बिल्कुल भी ना लो। देखो भाई यहाँ पे 3 टेम्पो खड़े हैं, आगे से भी टेम्पो, और ये देखो कितने आगे ग्रुप के ग्रुप आ रहे हैं भाई, पूरे के पूरे ग्रुप, ये देखिए। और भाई ये तो लेडीज बच्चों का मतलब बच्चे ही हैं कॉलेज के, तो बुरा हाल है। और भाई ऐसे हाल में कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई देखो हेल्प के लिए गाड़ी आ जाती है, अब वो चार्ज करती हैं, तो भाई ये देखो बच्चे ही इतना चार्ज दे भी नहीं पाते। और भाई कोई 4x4 लेके जान की रिस्क लेके आता है, तो भाई प्राइस तो वो उसी तरीके से लेता है। पर ऐसा भी नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा ही लूटता है, पर भाई उसे
एक जेन्युइन प्राइस तो फिर भी चाहिए। देखो हेल्प तो हम जैसे तो कर सकते हैं, पर वो अगर अगर वो हेल्प करने पे आगे तो फिर भाई हेल्प ही करते रहेंगे। मनाली में तो 4x4 की जरूरत सब कोई पड़ेगी भाई। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। और ये देखो भाई टम्पू टम्पुओं की हालत कैसे उतर रहे हैं ये भाई, इतनी गाड़ियां फंस गई हैं कि बस पूछो मत। जैसे देखो सामने चढ़ाई दिख रही है ना, ढलान और चढ़ाई दोनों में ही ये दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना देखो किस स्पीड में चल रही है, फिर भी रिस्क है इनका। और क्योंकि स्नो अभी भी हल्की हल्की गिर रही है, बहुत हैवी नहीं है, धीरे धीरे गिर रही है, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। पर 4x2 को तो भाई फर्क पड़ता है, क्योंकि ये एक बार स्किट करने लगी ना फिर ये रुकती नहीं है। गाड़ियों की स्पीड देखो हार्डली 2 से 3 किलोमीटर पर आवर की है, और ये इसी स्पीड में नीचे उतरेंगी तभी ये बच सकती है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनकी जान को, क्योंकि ये स्किट कर रही है पूरी। क्योंकि 4x2 जो गाड़ी है ना वो दिक्कत देंगी। और गाड़ियाँ धीरे धीरे धीरे, इनके आगे कुछ नहीं है भाई, पर इससे ज़्यादा स्पीड में अगर ये चलेंगे ना तो गाड़ी बच जाएगी, तो इसीलिए ये बहुत स्लो स्पीड में जा रहे हैं। तो भाई रात को है ना दोनों तरफ जिप्सियाँ खड़ी हुई है, वेट कर रही है ताकि कोई फंसा हुआ हो या किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कम से कम टाइम से होटल तो पहुंचा दे। और इधर देखो भाई पूरी गाड़ियाँ दोनों साइड में रुक गई हैं। जो 4x2 थी वो तो रुकी गई है, सिर्फ 4x4 है, इनको ऊपर छोड़ेंगे तो हम जाएंगे, अंकल को वहाँ से लेंगे, पिक करेंगे और फिर आ जाएंगे वापस। और ये देखो भाई टूरिस्ट का जो हाल हुआ है ना बुरा, तो स्नो ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती भाई, सारे टूरिस्ट फंस गए और लेडीज़ बच्चे जेंट्स सभी परेशान है। और भाई पैदल चलने, या तो आपको इसकी थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ेगी या फिर आपको पैदल सफ़र करना ही पड़ेगा। और ये सफ़र कोई 1-8 किलोमीटर का नहीं होने वाला है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर इस टाइप का सफ़र होने वाला है। भाई मैं 5 मिनट नीचे उतरे हैं तो 5 मिनट में ही ऐसा हाल हो रखा है, तो मैं फील कर पा रहा हूँ कि उन लोगों की क्या हालत हो रही होगी जो पिछले 1 घंटे से 2 घंटे से चले हुए हैं। और ये भाई रेस्क्यू वाली गाड़ियाँ हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी रेस्क्यू करने जा रही हैं। और आगे भाई अपने SDM साहब, DSP साहब सारे के सारे आगे ही खड़े हुए हैं, तो वो आगे धीरे धीरे गाड़ियों को निकाल रहे हैं ताकि भाई किसी को कोई बड़ा हादसा ना हो, इस कारण कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं हम, ये धुंधी जो ब्रिज है ना यहाँ सिंगल हो जाता है भाई, तो इस कारण थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो भाई एक तरफ रेस्क्यू की गाड़ियाँ और एक तरफ आने वालों की गाड़ियाँ, और स्पीड आप देख ही रहे हो, बहुत सारी गाड़ियाँ फंस गई भाई। और ये गाड़ियाँ रात को 2 बजे 3 बजे पहुँचेंगी मनाली जाके, क्योंकि जिस हिसाब से स्पीड और ट्रैफिक है ना, ये गाड़ियाँ रेस्क्यू के लिए खड़ी हुई है। बहुत सारी गाड़ियाँ भाई रेस्क्यू के लिए। रात बद से बदतर हो रहे हैं ट्रैफिक के, 2-2 लाइनें भी हो गई हैं, गाड़ियाँ स्किट भी कर रही हैं। तो 4x4 को 1 लाइन और 4x2 को 1 लाइन। चलो भाई कैसे हो? ठीक है बढ़िया। तो भाई लोग कोई ना कोई भाई जान पहचान वाला मिल ही जाता है। तो ये गाड़ियाँ डबल में लाइन में फंसी हुई हैं, तो इसलिए गाड़ियाँ निकल नहीं रही। और भाई जो लोग पैदल आ रहे हैं ना उनकी हालत मैं जान सकता हूँ, मैं थोड़ी दूर ही पैदल चला हूँ, हालत बहुत बुरी हो गई है। तो मैं देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ उस गाड़ी को लेने के लिए। हाँ सोचो भाई ये गाड़ियाँ 3-4 बजे के आसपास फंसी थी और अभी तक सारी गाड़ियाँ ऐसे ही लाइन में खड़ी हुई है, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर आई होंगी। और ये देखो भाई कहाँ तक लगा हुआ है जाम, और लोग भाई तीसरी लाइन भी बना दी, जो आगे रेस्क्यू के लिए आए ना वो भी ना आ पाए भाई, क्या करें। गाड़ियाँ फंसी हुई हैं पीछे, धीरे धीरे बढ़ रही हैं आगे, तो निकलनी शुरू हो गई है नीचे वाली गाड़ियाँ भी। और भाई बुरा हाल हो रखा है, सारी गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से आ पा रही हैं धीरे धीरे करके, और कोई ना कोई गाड़ी बीच में फंसा देता है। और भाई रात को चले हुए हैं अकेले, और लगभग 2-2.5 किलोमीटर चल चुके हो। नीचे जो लाइटें दिख रही है ना उससे भी पहले से शुरू हुए थे, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, तो पहुंच जाएंगे। कोशिश की जा रही है पैदल में। और भाई इतनी गाड़ियां ठुकी हुई है यहाँ पे कि पूछो मत। तो अंकल आंटी को मैं वहीं से लेके आऊँगा और पैदल ही लेके आऊँगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि
रिस्क नहीं ले सकते। तो और भाई स्नोफॉल होगी दोबारा स्टार्ट, तो देखता हूँ मैं कहाँ तक मरेगा। देखो अब क्या हाल हो रखा गाड़ियों का, 20-20, 30-30 गाड़ियाँ आपस में ठुकी हुई हैं यार। हाँ। देखो एक बार क्या हाल हो रखा गाड़ियों का भाई। ये देखो, ये सारी वो गाड़ियाँ हैं या तो कहीं ठुकी हैं या कहीं रुक गई, और जो रुक गए वो बढ़िया रहे। रात के 10:30 बजे भी भाई पूरी टनल तक जाम पड़ा हुआ है, तो टनल तक पहुंचना भाई आफत हो गया। इतनी ठंड में 6-7 किलोमीटर चलना, पर अब पहुंच जाएंगे हम धीरे धीरे। यहाँ तक पहुंच गए तो अब तो मिल ही जाएगी हमें हमारी गाड़ी कहीं ना कहीं। ये लाइनें भी तो इतनी लगी हुई है। और भाई गाड़ी जहाँ फंसी हुई थी 1 घंटा हो गया वही फंसे हुए हैं। मिल तो गई थी गाड़ी, पर गाड़ी मिलने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये देखो, और ये देखो भाई, आपको लगेगा रास्ता खाली पड़ा है, पर गाड़ियाँ देखो कैसे स्किड करते हुए जा रही हैं। तो एक एक करके ही गाड़ी उतरेगी, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी भाई। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। तो भाई एक एक गाड़ी क्लियर कर रहे हैं, एक एक गाड़ी, क्योंकि गाड़ियाँ हो रही है बहुत ज़्यादा स्किड, और कम से कम भी बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं यहाँ पे। ये देखो एक एक गाड़ी करके क्लियर कर रहे हैं, इसलिए जाम है, नहीं तो गाड़ियाँ मुश्किल से 50-100 ही हैं पीछे, पर एक एक गाड़ी करके निकाल रहे हैं। अभी चलते हैं वापस अपनी गाड़ी के पास। ऊपर भी गाड़ियाँ कहाँ से लेके आ रहे हैं कैंपर। रात भर फंसेंगे भाई, ये इतने लोग पैदल जा रहे हैं, ये पहुँचेंगे कहाँ पे। चलो वेट ही करते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं। तो रात के सिर्फ 10 बजे हैं, और 10 बजते ही आप पीछे देखो, पानी जो बर्फ़ से गिर रहा था वो पूरा का पूरा जम चुका है। और भाई ट्रैफिक बिल्कुल कंटिन्यू चला हुआ है। पिछले 2-3 घंटे से हम एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। भाई प्रशासन अपने तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन जो 4x2 गाड़ियाँ हैं ना भाई, उनको उतारना एक बहुत बड़ी महाभारत हो रखी है उनके लिए। वो मिट्टियाँ फेंक रहे हैं, पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है, SDM सर खड़े हुए हैं, DSP सर खड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है, पर भाई कुछ नहीं कर सकते। क्यों, आप खुद देखिए, गाड़ी स्किड कर रही है, और उन स्किड करने में कोई मतलब वो मिट्टी डलवा रहे हैं तो 2 या 3 गाड़ियाँ जाती है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। और गाड़ियाँ भाई मुश्किल से, देखो आप गाड़ी, मेरे सामने गाड़ी स्किड हो रही है ना, आप देखो गाड़ी कैसे स्किड होके अपने आप ही चल रही है, एक साइड में चली गई। नहीं तो भाई नॉर्मली हम मान लो 2 से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। और हमें, जो मेरे अंकल थे, वो 3 बजे निकले थे अटल टनल के दूसरे छोर से, और अभी रात के 10 बज चुके हैं, और हम अभी अटल टनल क्रॉस करके मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर ही। और जिस हिसाब से चल रहे हैं तो हो सकता है सुबह हम 5 से 6 बजे तक मनाली पहुंच जाएं, पर उसके लिए हमें कंटिन्यू ड्राइविंग करते रहना पड़ेगा धीरे धीरे। और भाई टेम्पो हो, ये देखो भाई लेफ्ट साइड कितनी गाड़ियां ठुकी है। वो गाड़ियां हैं ये जो भाई स्नोफॉल हुआ सीधा गाड़ी उतारने लगे। इधर देखिए लाइनें लगी हुई है, 2-2 लाइनें लगी हुई है। जो गाड़ियां स्किप हुई एक दूसरे से टकराई और वहीं रुक गई भाई। तो बहुत बहुत नुकसान हुआ है यार लोगों का। देखो भाई प्लीज़, अगर ऐसे किसी कंडीशन में आप फंसते हो तो अपनी गाड़ी को लगाओ साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे चार्ज ले रहे हैं नीचे छोड़ने का, कुछ भी है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी सेफ़ है, आपकी जान सेफ़ है, वो सबसे ज़रूरी है। नहीं तो भाई ये देखो कितनी, आप लाइन से देखोगे ना, कम से कम भी कई 100 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं नीचे तक। मैं नीचे से पैदल आया हूँ और तब मैं वापस जा रहा हूँ, और फिर जाम नहीं लगा है एक्चुअल में, एक एक गाड़ी करके उतर रही है। तो आप सोचो, एक गाड़ी मिनिमम से मिनिमम 5 से 7 मिनट ले रही है एक टर्न को क्रॉस करने के लिए, फिर वो दूसरे टर्न पे जाके फंस जाती। तो इस तरीके से जा रही है। और आप देखो सामने गाड़ियाँ जो कैसे अपने आप ही स्किप कर रही है, कभी इधर कभी इधर, स्किट करते 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 ऐसे चल रही है भाई सारी गाड़ी।
तो भाई अगर आप कभी गाड़ी इस तरीके से फंस भी जाते हो ना, तो कम से कम है ना, आप मानिए, आप देखिए कितना गैप है उन गाड़ियों में ना, इतने ही गैप पे हम जब आ जाती है गाड़ी तो गाड़ी उतारते हैं। अब जब इतना गैप आगे वाली गाड़ी चली जाएगी तो हम चलेंगे। और ये देख लो, इतने ही गैप पे ही चलते रहना है भाई, इतने गैप पे भी, ताकि आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सके धीरे धीरे। और हमारे साथ जो गाड़ियाँ चली थी ना भाई, हमें चले हुए 4 घंटे हो चुके हैं अटल टनल से, और मात्र हम 3-3.5 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। और भाई अभी भी आप देखो, मुश्किल से 1-2 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, रुक जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर एक गाड़ी निकलेगी, फिर हम जाएंगे, इस तरीके से ट्रैवल हो रहा है। तो भाई देखो, अगर आप ऐसी सिचुएशन में कभी भी हो तो मैं सभी को यही सलाह दूंगा, अपनी गाड़ी को साइड में लगाओ और आराम से, ये जो दूसरी गाड़ियां हैं, चाहे जिप्सी है चाहे कोई भी है, तो वो गाड़ियां लो और निकल जाओ। आपकी लाइफ आपकी गाड़ी से इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। रात को 8:30 बजे मैं निकला हूँ अटल टनल से, और अभी 3 बज चुके हैं। और भाई अभी सोलन वैली पहुँचने में मुझे 1.5 से 2 घंटा और लगेगा। गाड़ियाँ देख लो आप किस तरीके से स्किप होती, बस पूरी, कभी इधर घूम रही है, कभी उधर घूम रही है, कभी इधर कभी उधर, तो ये हाल है भाई। और भाई सैकड़ों टूरिस्ट तो ऐसे हैं जो पैदल ही निकल गए, क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ियाँ धीरे 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 नीचे उतर रही हैं, और वो भाई गाड़ी से फास्ट बंदा पैदल पहुंच रहा है, तो भाई वो अपने इनसे पहले ही निकल गए हैं और नीचे 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 जा रहे हैं। और अब भाई गाड़ियां भी धीरे धीरे, जो गाड़ियां थी वो कम हो रही है। ये देखो भाई, सामने 3-4 गाड़ियां इकट्ठी लगी हुई हैं, एक स्कॉर्पियो है, एक शायद इनोवा है, एक फोर्स की जो नई आई हुई है वो गाड़ी है। और भाई गाड़ियां सीधी दीवार में ही टकराती है, क्यों? क्योंकि एकदम थोड़ा सा फिसलती है और फिसलते ही सीधा दीवार की तरफ भागती है। तो देख लो भाई कितना नुकसान हो जाता है। अब देखो, इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं, इसका तो यही सोल्यूशन है कि भाई आप उसी टाइम वहीं पे गाड़ी को अपनी साइड लगा दो और वेट करो, मॉर्निंग का हो। आगे भी गाड़ियाँ लगी हुई है भाई, तो ये काफ़ी सारी गाड़ियाँ टकराई हुई है आपस में। तो सुबह के बज चुके 5 और हम पहुंचने वाले हैं सोलांग वैली। और भाई इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। पूरी रात जगे हैं और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो इसी के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।